यहाँ से गुजरते समय जैक की नजर अचानक कमरे के अंदर खड़ी स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है। कई दशकों तक पानी में डूबी रहने के बावजूद वह अब भी लोगों के सपनों की कार है। लिसा उसे डांटती है, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं उन्हें अंदर के कमरे में कुछ हिलता डुलता दिखाई देता है। पास जाकर देखते हैं तो वह सिर्फ चूहों का झुंड होता है। लेकिन असली बात यह है कि उन चूहों के नीचे वही चीज छिपी है जिसका वे सपना देख रहे थे, सोने की ईंटों से भरा एक बड़ा बक्सा। लिसा लालच में अंधी होने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसे सोना मिलता है उसका वॉकी टॉकी भी अचानक काम करने लगता है। आखिरकार वह कमरे के दरवाजे पर रुकती है क्योंकि अंदर से साथियों की हल्की सी मदद की आवाज आ रही होती है। डरते डरते वह अंदर जाती है, लेकिन पता चलता है कि यह तो द जुआंग और श्याओ शुआई का मजाक था। हालांकि बहुत जल्द दोनों की हंसी गायब होने वाली थी। जैसे ही मर्फी लकड़ी के तख्ते को हटाती है, सामने सोने की ईंटों का ढेर दिखाई देता है। एक पल में सबके होश उड़ जाते हैं, मानो उन्हें कोई नशा चढ़ गया हो। ऐसी लकड़ी की तख्तियां कुल 7 थीं। साल 2002 में मर्फी अंदाजा लगाती है कि इनकी कीमत करीब 200-300 करोड़ हो सकती है। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठते हैं और अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। सिर्फ ओल्ड ब्लैक को शक होता है। उसका मानना था कि इतनी बड़ी दौलत यूं ही पड़ी नहीं रह सकती। उसने पहले हॉल में लिपस्टिक लगी सिगरेट देखी थी और जाते समय किसी औरत की आवाज भी सुनी थी, लेकिन पैसों के लालच के आगे उसकी एक न चली। जब टीम सोना ले जाने की तैयारी कर रही थी तभी इंजन ठीक कर रहा आवेई यह नहीं देख पाया कि ज्वलनशील गैस का वाल्व चुपचाप घूम चुका है। उसी समय वह रहस्यमयी छोटी लड़की फिर से दिखाई देती है और सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक अज्ञात परछाई उसे रोक देती है। तभी भयानक विस्फोट होता है। गैस ब्लास्ट में उनका एकमात्र बचाव साधन नष्ट हो जाता है और आवेई की जान चली जाती है। हैरानी की बात यह थी कि श्याओ शुआई ने इस हादसे का दोष जैक पर डाल दिया। असल में खजाने का सिर्फ 10% हिस्सा जैक को मिलना था और बाकी 90% वे 6 लोग बांटने वाले थे। लेकिन अब बहस का समय नहीं था। जहाज पर बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई साधन नहीं था और संभव है कि यहाँ कुछ अनजानी ताकत भी मौजूद हो। जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, या तो छोटी नाव बनाकर या फिर इस जहाज को दोबारा चालू करके। लिसा का ध्यान उस छोटी लड़की पर जाता है। जहाज के रजिस्टर में एक लड़की का नाम देखकर वह उसके कमरे तक पहुंचती है। तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक दरवाजा खुला रह जाता है, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। कमरे में सिर्फ प्यारे प्यारे कपड़े और अलमारी पर टंगी सुइयों से बनी एक तस्वीर थी। दूसरी ओर श्याओ शुआई और द जुआंग को पुराने रसोई घर में कुछ डिब्बा बंद खाना मिल जाता है। पहले वे सोचते हैं कि कहीं यह खराब तो नहीं, लेकिन जल्द ही भूख के आगे सब भूल कर खाने लगते हैं। उधर मर्फी कप्तान के केबिन में पछतावे में डूबी बैठी होती है। तभी पुराने कप्तान की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसे एक पेय थमाती है। इस बार मर्फी सावधान नहीं होती क्योंकि वह आवेई की मौत के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कप्तान उसे बताता है कि इस जहाज पर उस समय एक व्यक्ति बच गया था और उसकी तस्वीर उसे देता है। तस्वीर देखकर मर्फी हैरान रह